हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ की आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसके अलावा बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स अभी चल रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन आ चुका है या एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इसी सीरीज में कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, एआईसी की तरफ से, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। जो स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट होती थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, उसको एआईसी ने मैनेजमेंट ट्रेनी के माध्यम से इस बार किया है। तो बेसिकली क्या होगा, पहले 2 साल में उन्हें आपको वो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे रखेंगे, देन उसके बाद कंफर्मेशन में आप स्केल 1 ऑफिसर वहां पे हो जाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट सैलरी ही होती है। तो आज हम सैलरी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी होंगी तो आप वो पूछ सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन कल हमने डिस्कस किया था, 30 पोस्ट पे ये एग्जामिनेशन होना है फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनी। यहां पे ये क्लियर नहीं है कि कितनी एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए हैं, कितनी आईटी के लिए हैं, लीगल के लिए हैं, चारों के लिए हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, ये क्लियर नहीं है। ओवरऑल 30 सीट्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी ही होता है। तो आपको पता है कि इसमें जो स्टार्टिंग में 2 साल के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट पे रखा जाएगा, उसमें कंसोलिडेटेड पे मिलेगी, मतलब क्लियर कट एक सैलरी मिलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वो क्या है, फर्स्ट ईयर में ₹40,000 पर मंथ और सेकेंड ईयर में 42,500 पर मंथ। ओके, तो ये पहले साल में सैलरी रहेगी, पहले और दूसरे साल में सैलरी रहेगी। उसके बाद, क्योंकि जो आपकी परमानेंट जॉब है वो 2 ईयर की, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद स्टार्ट होगी जब आप स्केल 1 ऑफिसर असाइन होंगे एआईसी में। तो बेसिकली वो जो स्केल 1 का पे ग्रेड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये हिंदी ऑफिसर की, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो उसमें दिया हुआ है दैट इज 32,795 इन द स्केल ऑफ दिस। तो बेसिकली जब भी कोई गवर्नमेंट का पे स्केल आप देखते हैं तो ना वो क्लियरली समझ नहीं आता, इतनी सारी चीजें लिखी होती है। तो उसका क्या मतलब होता है कि जो बेसिक रहेगी वो ये रहेगी, और इसमें हर 1 साल में इंक्रीमेंट लगेगा 1610 रुपए का। और ये कितने इंक्रीमेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 14। ओके, देन जब ये 14 इंक्रीमेंट हो जाएंगे इसमें, तो ये स्केल बन जाएगा 55,335। फिर इसमें चार लगेंगे वो 1745 रुपए के, और ये फाइनल बन जाएगा 62,315 में। ऑल दो इतना लंबा किसी का एक स्केल पे करियर नहीं होता है, उसका या तो उससे पहले प्रमोशन हो जाता है या फिर वो पहले ही पे स्केल चेंज हो जाता है, और जैसे ही स्केल 2 होते हैं तो ये पूरा पे स्केल चेंज हो जाता है। तो इतने साल कोई भी एक पोस्ट पे जनरली नहीं रहता है। तो ये बेसिकली पे स्केल है। ऑल्दो इससे हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर नहीं होती है जब तक हम जॉब को ज्वाइन नहीं करते। तो बेसिकली मैं फॉर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। जो सैलरी के कंपोनेंट्स होते हैं वो ये सारे होते हैं बेसिक, और बेसिक में डीए होता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस होते हैं, एचआरए होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस अदर्स होते हैं, और ये सब मिला के जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो 56,000 बनती है। तो जो स्केल 1 में आज के टाइम पे अगर रिक्रूटमेंट होती है, मतलब आज के टाइम पे अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो अप्रोक्स आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 56,000 बनती है। एंड अभी मैं आपको बताऊं कि वेज रिवीजन पेंडिंग है, जो कि जल्द ही होने वाला है। वेज रिवीजन इंश्योरेंस कंपनी का आपको पता होगा कि सबसे पहले बैंक्स का होता है, उसके बाद आरबीआई, देन इंश्योरेंस सेक्टर, नाबार्ड, इन सबका वेज रिवीजन होता है। तो बैंक्स का अभी वेज रिवीजन हुआ है, बहुत जल्द इनका भी होने वाला है। तो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 15,000 का मिनिमम इंक्रीज इसमें हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो स्केल 1 का बैंक्स में चेंज हुआ था तो वो अराउंड 6 to 8,000 पर मंथ में डिफरेंस आया था। तो सिमिलरली 10 to 15,000 आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद डिडक्शंस होते हैं कुछ। तो डिडक्शंस में मेनली आप देखोगे तो जो एनपीएस का पैसा डिडक्ट होता है नेशनल पेंशन सिस्टम में, कंट्रीब्यूटरी होता है बेसिकली वो, और उसके अलावा जो टैक्सेस हैं और मेडिक्लेम वगैरह कुछ चीजें होती हैं इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, वो सारा डिडक्शन होने के बाद जो आपकी नेट सैलरी है वो अराउंड 47,000 बनती है फर्स्ट ईयर में। तो जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको अप्रोक्स ये सैलरी मिलेगी, और ये आज के टाइम के अकॉर्डिंग है। तब तक वेज रिवीजन हो जाएगा तो डेफिनेटली इसमें आप 10 to 15,000 का इंक्रीज कर सकते हैं। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो सैलरी होगी वो अराउंड 60,000 हो जाएगी 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद 60,000 सैलरी हो जाएगी, और साथ ही साथ स्केल 1 ऑफिसर पोस्ट एट एआईसी, ये बहुत अच्छी एक पोस्ट है। और देन अलाउंसेस की बात करें तो जैसे या तो आपको एचआरए मिलेगा या आपको लीज मिलेगी। तो एचआरए तो ऑल्दो कम होता है, तो जनरली लीज एकोमोडेशन ली जाती है। तो एआईसी के कई जगह पे अपने स्टाफ क्वार्टर्स भी हैं, जहां पे स्टाफ क्वार्टर्स नहीं होते हैं वहां पे वो लीज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, जो 10,000 to
20,000 होता है बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ सिटी। 4 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया जाता है जनरली, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन। तो यहाँ पे इसको जो डिवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग अलाउंसेस फिक्स किए जाते हैं। तो अगर किसी की रूरल है तो वहां पे कम होगा, कहीं पे टीयर के हिसाब से भी इसको डिवाइड किया जाता है। तो अकॉर्डिंग जो भी क्लासिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग जनरली ये डिवीजन रहता है 10,000 टू 20,000। चारे या फिर आपके कह सकते हैं लीज अलाउंस वेरी करता है और ये पर मंथ रहता है। देन मेड अलाउंसेस आपको मिलते हैं पर मंथ 2,000 रुपीज। उसके अलावा फूड कूपन रुपीज 215 पर डे सोडेक्सो के। तो ये फैसिलिटीज आप देखोगे नाबार्ड और आरबीआई में मिलती है, सिमिलर फैसिलिटीज यहाँ पे भी मिलती हैं। ये वाली फैसिलिटीज बैंक्स में नहीं होती है। इवन मेड अलाउंस वहां पे जो बैंक्स में है वहां पे 3 मंथ्स के लिए दिया जाता है, अप्रोक्स 1650 या फिर 2000 के अप्रोक्स। यहाँ पे जो फूड कूपन है वो भी डेली मिलते हैं। देन इसके अलावा मेडिकल अलाउंस और जो मेडिकल क्लेम होता है जिसको हम हेल्थ पॉलिसी कहते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं वो भी मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है। ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है, एलटीसी जिसको कहा जाता है, एलएफसी एलटीसी, तो वो हर 2 साल में मिलती है। आपको घूमने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो बेसिकली ये था सैलरी का कंपोनेंट और अलाउंसेस के कंपोनेंट। अलाउंसेस के कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं जो हमने कहीं मेंशन नहीं किए, जैसे ब्रीफ केस अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, कई सारे आपको वहां पे अलाउंसेस होंगे। तो जब आप ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली आपको अच्छे अलाउंसेस मिलेंगे। सो दिस जॉब इज वेरी मच कंपेरेबल टू नाबार्ड। ओके, तो जो नाबार्ड के अलाउंसेस होते हैं सिमिलरली यहाँ पे भी अलाउंसेस है। बहुत एक अच्छी पोस्ट है और सबसे अच्छी बात क्या है, एग्रेरियन सेक्टर की जॉब है। एग्रीकल्चर में आपको डायरेक्ट डीलिंग करनी होती है, तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग भी साथ में वो रहती है। लाइफ स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस है। जैसा कि मैं कई स्टूडेंट से कहते हुए सुनता हूँ या कई सारे अपने साथ वालों से भी कि आईबीपीएस एएफओ में बहुत सारा प्रेशर है या ऐसी जॉब है वैसी जॉब है। सो यहाँ पे एक टाइप से आप कह सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस में सबसे पहले क्या मैटर करता है कि जो डेली वर्किंग आवर्स हैं और कितने डेज की जॉब है। तो यहाँ पे 5 डेज वर्किंग है, हर सैटरडे संडे ऑफ है, तो आपको हर वीकेंड में एक अच्छा टाइम मिलता है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। इसके साथ ही रोज 10 to 6 PM की वर्किंग होती है, 10 to 6 की वर्किंग है। बहुत ज्यादा लेट सिटिंग्स जनरली नहीं होती हैं, ऑफिस की जॉब है। और बैंक्स में आपने देखा होगा कस्टमर डीलिंग्स भी हैं, साथ ही साथ आपके अपने टारगेट्स भी हैं, वो सारा कुछ है। यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती, इतनी ज्यादा डेली कस्टमर डीलिंग यहाँ पे नहीं होती है। बेसिकली प्लानिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ वर्क होता है जैसा नाबार्ड में होता है। इसके अलावा डीलिंग विद एग्रीकल्चर वर्क्स रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, आप सभी को पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बेसिकली इस टाइप के वर्क्स यहाँ पे रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि क्योंकि हमने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में किया होता है, तो अगर आपकी जॉब, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी अटैचमेंट होता है एग्रीकल्चर से, तो आप बहुत अच्छा वहां पे करते हैं, एक्सेल वहां पे करते हैं और आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट पीएसयू। तो यहाँ पे आपके लिए जॉब काफी अच्छी रहेगी और इसमें काफी सारे बेनिफिट्स हैं। इससे पहले जो फसाई की रिक्रूटमेंट आई है तो उसके रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है और फर्स्ट 40 एनरोलमेंट को वी आर गिविंग द डिस्काउंट फ्लैट 40%, न्यू 40 कोड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो जो टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट आई थी उसके लिए ये कोर्स है। बाकी जो ये वाला एग्जामिनेशन है इसके लिए भी हम कोर्स लॉन्च करेंगे। एंड यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि जो आप आईबीपीएस एएफओ में कर रहे हैं उससे यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कल भी जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में पूछा था और कई सारे स्टूडेंट्स के मेल भी आ रहे थे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए 1 नवंबर 2021 है। अगर आपके पास इस दिन तक आपका रिजल्ट, आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं है। यहाँ पे देखिए खुद लिखा हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or any equivalent recognized by any central university, candidate should possess certificate in proof of passing the qualifying examination on 1 November 2021। ओके, तो 1 नवंबर 2021 को आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। अब आप ये देख लीजिए, अगर आपका 1 तारीख के बाद है तो आप एलिजिबल नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप एक मेल कर सकते हैं आईबीपीएस को, वो आपको कंफर्म कर देगा। रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे देखिए बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीई या फिर बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स एलिजिबल है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाकी एलिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, तो जो फॉरेस्ट्री, फूड साइंस या फिर बाकी जो फिशरीज वगैरह यहाँ पे नहीं दिया हुआ है।
ओके देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्योंकि पैटर्न इस बार तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एज कम्पेयर टू आईबीपीएस एएफओ, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। और मेन चीज यही है, जितने भी स्टूडेंट सीरियसली तैयारी करते हैं उनको, उनके लिए ज्यादा फोकस की चीज ये रहेगी कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, पढ़ना क्या है। तो रीजनिंग अगर आप देखोगे 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 हैं, प्रोफेशनल टेस्ट के जो एग्रीकल्चर है उसके 35, और ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो अगर आप आईबीपीएस एएफओ से इसको कंपेयर करेंगे तो आईबीपीएस एएफओ से आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो यहाँ पे कवर हो जाएगा, बट इसके अलावा जो जीए है और यहाँ पे कंप्यूटर है और साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जिसमें ऐसे राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही करके चले जाएंगे तो नहीं होगा। नाबार्ड का एग्जाम जिन्होंने दिया है उनको एक्सपीरियंस होगा इसका, और ये बेसिकली इंग्लिश में ही लिखना होता है, तो यहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और बाकी सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो इसके लिए अगर आप जितने ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलती है। तो बेसिकली एग्जाम भी प्रोवाइड कराता है डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट भी। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराना काफी डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि हम हर आंसर को चेक करके, जो इंग्लिश की कंसर्ट फैकल्टी है वो हर आंसर को चेक करके आपको इंडिविजुअली या पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स देती हैं। तो ये आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा और जल्दी हम इसका कोर्स लॉन्च करेंगे 1-2 दिन में, तो आप कोर्स ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपके आईबीपीएस एएफओ के साथ में ही ये एग्जाम होने वाला है, तो आप अपने आईबीपीएस एएफओ के सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को भी प्रैक्टिस कीजिए। देन इंटरव्यू का कंपोनेंट है दूसरा, तो ये तो हमने कल डिस्कस किया ही था। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे आप हमको मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिए, एंड उसके बाद अपने जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप सभी को अच्छे से टारगेट करते हुए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सो दैट कि आप कम एज में अपने करियर को एक अच्छा शेप दे सकें और एक अच्छे करियर की तरफ जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।